हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि क्या है गैस लाइटिंग। तो अगर आपको नार्सिसिज्म के बारे में समझना है तो गैस लाइटिंग और कुछ टर्म्स हैं जैसे रेज फिट, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो आपको गैस लाइटिंग के बारे में मेरा भी इससे इससे पहला तब पड़ा जब मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो अजीब है। कुछ अजीब का मतलब, कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि आपसे किसी से बहस होती है और वो 10 साल पहले घटी हुई घटना को आपको याद करा के और आपसे लड़ना शुरू कर देता है। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो 10 साल की पहले जो घटना घटी है उसके आज करंट सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जस्टिफाई करने लग जाती हैं। सपोज करिए जैसे कि उसने आपसे कहा कि आपने मेरे घर वालों को गाली दी थी इस दिन फला दिन को और फला पार्टी में। तो आप तुरंत उसमें कहने लग जाती हैं मैंने नहीं दिया था, पहले पहले उसने दिया था, तो फिर मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो फिर बोलेगा कि तुम्हारा तो यही कैरेक्टर है, तुम तो फिर माफ़ी भी मांगी थी और इसके बाद से फिर तुम्हारा वही शुरू हो जाता है। करते 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 इतना ज़्यादा बात बढ़ जाती है कि आप लास्ट में आप खुद ही कहने लगते हैं हाँ हाँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं सबको गाली देती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। आप खुद ऑलरेडी उस टाइम पे गाली देने लगेंगे, सामान तोड़ने फोड़ने लग जाएंगे और आप ऐसा कुछ काम करने और करते करते धीरे धीरे बात इतनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आप उस पर गाली गलौज करने लग जाते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद से रिजल्ट ये होता है कि 10-15 दिन के लिए ना आप उससे बोल रहे हैं ना वो आपसे बोल रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इस बीच एक चीज़ आपको समझ में आ गई होती है कि इतनी छोटी सी इतनी बड़ी बात कैसे बन गई, इतनी छोटी बात जो है जाके इतनी बड़ी कैसे बन गई। और आप खुद को ही ब्लेम देने लगती हैं, आप खुद को कहने लगती हैं काश मैंने उस दिन बात को जाने दिया होता या मैं नहीं बोली होती, क्या ज़रूरत थी, पास्ट में हुई घटना के लिए क्यों मैं लड़ रही थी या खुद को मैं क्यों जस्टिफाई कर रही थी। ऐसे करके आप अपने आप को ब्लेम देने लग जाती हैं। फिर आपको लगता है इसको टाला जा सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, और इस हद तक नीचता बढ़ गई कि आप एक दूसरे पे कुत्ते बिल्लियों की तरह झपट पड़े। तो ऐसा क्यों हुआ? 1 मिनट रुक कर आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, आप ऐसे कैसे रिएक्ट की। सीधी सी एक ही बात जवाब निकल के आएगी, वो है कि सामने वाला बंदा ने आपको एक्साइट किया और आप प्रोवोक होके वो घटने वही 10 साल पहले वाली घटना आपने फिर अंजाम देना शुरू कर दिया, जो कि आज की करंट सिचुएशन से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसके बावजूद भी आपने वो शुरू हो गया। 1 मिनट बेटा। तो जब तक आपको ये समझ में आता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया और आप ही गुनाहगार साबित हो रही हैं, कि इतना ज़्यादा बोलने का क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा कहने का क्या मतलब, तो आप खुद समझ जाइए यही है गैस लाइटिंग। कि बिना किसी बात के, बिना किसी उस पल से, उस क्षण से, आज की डेट में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन आप रिएक्ट कर रही हैं, आप गाली गलौज कर रही हैं, दूसरे के उकसाने पे आप अपना ओरिजिनल स्वभाव जो आज का आपका आइडेंटिटी है आप उसको धुंधला कर दे रही हैं। और सामने वाला अगर बंदा देखेगा तो कहेगा कि आप ही में कुछ गड़बड़ है। तो ये इस हद तक बात का बढ़ जाना, और दूसरे बंदे ने इस बात को इस हद तक इतनी सफाई से बढ़ा दिया, आपको बीच बीच में प्रोवोक करके, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें डाल के कि आपको बाद में लास्ट में आप इतना भड़क गई कि आप सामान तोड़ने फोड़ने लग गई, गाली गलौज करने लग गई। तो यही गैस लाइटिंग है, यही नार्सिज्म कैरेक्टर है जो दूसरे बंदे को इतना प्रोवोक कर देते हैं कि आप ब्लास्ट कर जाते हो, आप रिएक्ट करने लगते हो उस बात पे। जबकि ये बात छोटी सी बात हो सकती थी, आप कह सकते थे कि इन 10 सालों में तुम्हें कोई मेरे बारे में दूसरी गलती नहीं मिली, या फिर आप उससे एक सवाल कर सकते थे कि मैं इन सब बातों से अब मेरे को कुछ भी लेना देना है, तुम्हें है तो तुम उस पर डिस्कस करो, तुम उस पर किताब लिखो, लेकिन मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम उसके बदले में क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। तो समझ जाइए ये गैस लाइटिंग है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम अपने आप से रुक के सवाल कीजिए कि आप रिमोट नहीं हैं, कि किसी ने बटन दबाया और आपने एक्टिविटी चालू कर दी। आप किसी के हाथ में अपना रिमोट मत दीजिए, किसी को भी नहीं। और ये खुद आपको सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए इस करंट सिचुएशन से, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है, या सामने वाला बंदा सिर्फ आपको भड़का रहा है।
आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे तो किसी तरह से वॉकआउट कर जाइए, उसकी बात का जवाब मत दीजिए या फिर बात को किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, तो आप बेहतर तरीके से इसे हैंडल कर पाएंगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आता है, जब तक कि आप उसके चैलेंज को थोड़ी देर पहले ही ना ऑब्जर्व कर पाए। और जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया, आप ग्राउंडेड फील करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा आपको उकसा रहा है, भड़का रहा है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। किसी दूसरे के उकसाने पे, किसी दूसरे के भड़काने पे, किसी दूसरे के सवाल पूछने पे आपको जवाब देने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, और जब तक आप ये समझेंगी आप स्मार्ट बनती चली जाएंगी। दूसरी बात, आप उस बंदे से निपटने के क्या क्या उसके सवाल हैं, क्या क्या उसके जवाब हैं, आप सब एक रफ वर्क करके रखिए, आप बेटर हैंडल करेंगी, बिलीव मी। तो यही गैस लाइट है, और इसके बारे में आप समझिए कि किसी और के हाथ में आपका रिमोट ना हो, कि उसने बटन दबाया और आपने डांस चालू किया, ये नहीं होना चाहिए। इसको बंद करिए, यही गैस लाइट है, और इसके बारे में अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दूसरे के कहने पे, दूसरे के भड़काने पे रिएक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।